बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन कराम, एक इंतहाई अहम मौजू मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। इस पे बात मुझे बड़ी देर पहले करनी थी, लेकिन मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था, कुछ चीज़ें इकट्ठी कर रहा था और अब मैं आपके सामने कुछ हकीकत और कुछ सच रखने वाला हूँ। मामला ये है कि जो बाइडन की जानिब से, जो अमरीकी सदर हैं, उनकी जानिब से पाकिस्तान के बारे में ये कहा गया है कि हमारे जो न्यूक्लियर हथियार हैं वो महफूज हाथों में नहीं हैं, और इसके ऊपर शुकूक व शुबहात का इजहार किया गया। आपको मालूम है ये पहले हो चुका है और ये पुरानी बात हो गई, लेकिन अब इस मामले में कुछ चीज़ें हैं, कुछ हकाइक हैं जिनको बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया, क्योंकि तमाम पाकिस्तानियों को गुस्सा है इसके ऊपर। हर पाकिस्तानी इसके मामले में बड़ा जो है ना वो गुस्से में है। इसलिए कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने रखनी है जो कि आपको हकीकत से आश्कार करवाएंगे और जो पर्दा है वो हट जाएगा। जनाब वाला, ये पहली बार नहीं है जो बाइडन ने ये किया हो या अमेरिका ने ये किया हो। कुछ अरसा पहले आपको पता है कि जनरल मार्क मिली ने ये कहा था कि अगर हम बहुत जल्द अपनी फोर्सेस अफगानिस्तान से मंगवा लेते हैं तो इसका खतरा भी क्या होगा, पाकिस्तानी न्यूक्लियर हथियारों को होगा। पाकिस्तानी न्यूक्लियर यानी कि कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर हथियार हैं वो किसी सूरत भी जो है वो महफूज नहीं है और इनके ऊपर जो है ना वो बड़ा कंसर्न है। अब जब हमने इसके ऊपर तहकीक की और न्यूट्रली देखने की चीज़ों को कोशिश की तो जो हकाइक पता चले नाज़रीन कराम वो बड़े मुख्तलिफ थे। इसके ऊपर हकाइक नाज़रीन कराम ये हैं कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर हथियार हैं इसके बारे में दुनिया भर की जो एजेंसीज़ हैं, जो इंडिपेंडेंट थिंक टैंक्स हैं या इसके अलावा जो फॉरेन ऑफिशियल्स हैं, वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों को और पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को महफूज तरीन करार दे चुके हैं। और उसके बाद आपने अमेरिका का बयान देखा भी। ऑब्वियसली जो बाइडन का बयान अलग था और उसके बाद जो उनके तर्जुमान का बयान आया वो अलग था। उसकी वजह यह है कि जो बाइडन ने इन चीज़ों को अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए नाज़रीन कराम इस्तेमाल करने की कोशिश की। अब यह भी देखिए कि इसमें सबसे बड़ा कसूर हमारा है, यानी कि हमारी गवर्नमेंट का। एक इंतहाई कमज़ोर रिस्पांस शहबाज शरीफ साहब ने दिया, जो बाइडन साहब का नाम भी नहीं लिया। इसी तरह से जो तनकीद मियां नवाज शरीफ साहब ने भी की वो भी बड़ी ही जो है ना वो हाँ, जो इमरान खान साहब ने तनकीद की वो बड़ी नाज़रीन कराम खुली डुली थी। मैं पढ़ के सुना देता हूँ। Imran Khan claimed that Biden's statement showed the total failure of the imported government's foreign policy and it claims of rest of the relation with US। तो जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात है उसमें जो हमारी इंपोर्टेड गवर्नमेंट है उसके कमज़ोर रिस्पांस ने नाज़रीन कराम तमाम पाकिस्तानियों के जो सर है वो शर्म से झुका दिए, क्योंकि हर पाकिस्तानी को ये गुस्सा था कि यार ये हमारे न्यूक्लियर हथियारों की बात हो रही है, ठीक है, जिनके ऊपर इतनी जो है ना वो आप। और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको बता दूं कि जनाब ये हमारे न्यूक्लियर हथियार कितने मजबूत हैं, कितने उनके ऊपर कंसर्न है, इसका तमाम तर ठेका अमेरिका ने उठा लिया है। मतलब आप यूँ समझिए कि जब अमेरिका को दिल चाहता है या जब अमेरिका के लिए हम इम्पोर्टेंट होते हैं तो यही हमारे हथियार बहुत जो है ना वो महफूज तरीन होते हैं। लेकिन जब यही हमारे जो हथियार है जो हम अमेरिका के साथ थोड़ा सा उस तरह से नहीं होते हैं तो ये इसलिए हमारे ऊपर जो है ना वो कंसर्न्स आना शुरू हो जाते हैं। ह्यूमन राइट्स की जो साबिका मिनिस्टर हैं श्री मजारी, उन्होंने भी इसके ऊपर अमेरिका से मुआफ़ी का मुतालबा किया था, अपॉलॉजी का मुतालबा किया था, जो कि हमारी हालिया गवर्नमेंट ने बिल्कुल इसको जो है वो नॉर्मली लिया। अब देखिए ना कि ये इररिस्पॉन्सिबल स्टिग्मेटाइजेशन है कि आप किसी मुल्क को आप इससे पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है नाज़रीन कराम, जब हम अमेरिका को हमारी ज़रूरत होती है मुख्तलिफ मामलात में या उनको हमारा साथ चाहिए होता है तो वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि वो पूरा मतलब हमारे जो हथियार हैं वो भी मजबूत होते हैं, हमारा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी जो है वो सेफ़ होता है। लेकिन जब भी उनको ज़रूरत नहीं रहती है तो हमारा जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है वो इंतहाई वीक हो जाता है। और ये अमेरिका की पुरानी इस मामले में रविश रही है कि इसे कहते हैं कि सबसे मतलब ब्लेमिंग करना और ब्लेमिंग करके जो है ना वो इन सारी चीज़ों को करना।
तो ये सारी जो आप यूँ समझ लीजिएगा कि अमेरिका की पुरानी आदत रही है और इस पुरानी आदत की वजह से जो है वो आज भी पाकिस्तान को मुरूदे इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है। तो ये इस वक्त मामला है, लेकिन मैं आपको आपके सामने हकीकत और सच्चाई रखता हूँ। जो रिमार्क्स दिए गए जो बाइडेन साहब की जानिब से, जो प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, वो किसी सूरत भी दुरुस्त नहीं है, वो ठीक नहीं है। पाकिस्तान का जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है इंतहाई मजबूत है। इसके ऊपर इंटरनेशनल एजेंसीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इसी तरह से जो है ना वो फॉरेन ऑफिशियल्स, थिंक टैंक्स इस बारे में जो है ना वो बार बार ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान का जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है वो इंतहाई मजबूत है और इसमें किसी किस्म की जो है वो शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। हमारे कमज़ोर वज़ीर आज़म साहब के कमज़ोर बयानात ने हमें इस जगह पर ला के खड़ा किया है। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।